कभी आपने ऐसा सोचा है कि सोसाइटी में नया घर लेने के बाद कि सोसाइटी के बड़े मुद्दों में आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है? मेंटेनेंस कौन लेता है, रूल्स कौन बनाता है और बिल्डर्स कब तक सोसाइटी में कंट्रोल करता है? अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि एओए यानी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन क्या होता है। इस वीडियो में अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है, एओए इतना ज़रूरी क्यों है और एओए बनता कैसे है और बिल्डर से हैंडओवर कैसे लिया जाता है, और सबसे मेन कि एओए वर्सेस आरडब्ल्यूए में जो कन्फ्यूज़न है उसको हम क्लियर करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ज़रूरी सलाह दूंगा जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं हूं विनोद सिंह रावत, आप देख रहे हैं डीएच डायरी। इसी तरह की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मेरे पेज से जुड़े रहिए। चलिए अब टॉपिक पे शुरू करते हैं। अभी शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ग्राउंड रियलिटी। सच बताऊं तो ज़्यादातर सोसाइटी में शुरुआत में बिल्डर ही सब कुछ को मैनेज करता है। तो जैसे हो गया मेंटेनेंस का पैसा, हो गया आपकी लिफ्ट, हो गई आपका कॉमन एरिया, हो गया और आपके जितने भी बिल्डिंग के रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, सारा बिल्डर ही उसको कंट्रोल करता है। रेजिडेंट ना बस देखते रहते हैं और सोचते हैं कि अभी तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। पर यहीं पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका बिल्डर छोड़ने को, कंट्रोल छोड़ने को तब रेडी होता है, उसका भी एक लीगल एस्पेक्ट है, वो है एओए को। एओए क्या होती है और एओए क्यों ज़रूरी है? एओए ना कोई नॉर्मल कमेटी नहीं होती है, ये एक लीगल बॉडी होती है। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो एओए वो पावर है जो ऑफिशियली तरीके से फ्लैट ओनर्स को सोसाइटी का मालिक बनाती है। एओए के बिना ना बिल्डर से पेपर्स लीगली नहीं मिलते और जो मेंटेनेंस का फंड होता है ना उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, और जो कॉमन एरिया होता है उसमें ना रेजिडेंट का हक वीक होता है। इसलिए याद रखिए एओए ऑप्शन नहीं है, ये एक टाइम बाद बहुत ज़रूरी है। और एओए का एक और भी काम होता है कि वो ये भी चेक करता है कि जो आपको लीगल तरीके से बिल्डर ने प्रॉमिस किया हो उसे हैंडओवर लेते वक्त उसको सारी चीज़ें वो देखेगा कि वो चीज़ हो चुकी है कि नहीं हुई है। बनाने का प्रोसेस है, ये लगता है कि ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है, बट क्या है कि स्टेप बाय स्टेप आप इसको करेंगे, समझेंगे तो आपको ये बड़ा आसान लगने लगेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, एओए जो होता है वो खाली फ्लैट ओनर्स के लिए ही होता है। उसमें जितने फ्लैट में रेंट में होते हैं ये इनके लिए नहीं होता, ये ओनर्स के लिए ही होता है। एओए बनाने में 4 स्टेप यूज़ किए जाते हैं। एक जनरल मीटिंग के थ्रू, जिसमें सारे फ्लैट ओनर्स को एक जनरल मीटिंग के थ्रू बुलाया जाता है और उनकी एक मीटिंग रखी जाती है और उस मीटिंग में उनको इन्फॉर्मेशन किया जाता है कि एओए की प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसके लिए नॉमिनेशन के फॉर्म निकलते हैं। दूसरा है वोटिंग प्रोसेस। कुछ सोसाइटियों के जनरल मीटिंग में ही एओए के सदस्यों को चुन लिया जाता है और कुछ सोसाइटियों में ये वोटिंग प्रोसेस पे जाता है। वोटिंग प्रोसेस के थ्रू हम उन सदस्यों को वोट करते हैं और वो ही आगे के प्रोसेस के लिए आगे जाते हैं जो वोटिंग से क्वालिफाई करते हैं। तीसरा है एसोसिएशन का नाम। सोसाइटी के एसोसिएशन के लिए ऑफिशियली लीगल नाम भी डिसाइड किया जाता है। चौथा है रजिस्ट्रेशन। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके एओए को लीगल रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसी दिन एओए ऑफिशियली लीगल बॉडी बन जाता है। बात करते हैं बिल्डर से हैंडओवर। असली टेस्ट तो यही है। एओए बनने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट फेज अब शुरू होते हैं हैंडओवर के। इसको हम लीगली 3 अलग अलग फेज में समझते हैं। पहला है लीगल। इसमें बिल्डर से सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लेना, कॉमन एरिया के पेपर्स लेना, लिफ्ट के पेपर्स लेना, मेंटेनेंस के सारे पेपर ले लेना और मेंटेनेंस के फंड की डिटेल्स को लेना। दूसरा है टेक्निकली चेकिंग यानी ऑडिट, यानी बिल्डर ने आपसे जो वादे किए हैं असल में वो पूरे किए हैं कि नहीं किए हैं, ये चेक करना। जैसे कि पार्किंग की सुविधा जो आपको कही गई है वो मिल रही है नहीं मिल रही है, लिफ्ट का ब्रांड आपका कैसा है, फायर सेफ्टी है कि नहीं है, और पाइपलाइन का इशू तो नहीं है, सीवरेज की समस्या तो नहीं है। ये एक्चुअल में सारी चीज़ें चेक कर लेना जो एक्चुअल में लीगल पेपर्स में आपको पहले बोला गया था वो एक्चुअल में है कि नहीं है। तीसरा है मेंटेनेंस कंट्रोल। अब सोसाइटी के डेली ऑपरेशन का कंट्रोल एओए के हाथ में आता है। इसमें हैंडओवर चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको कभी लाइटली ना लें। इसमें इंक्लूड है कॉमन एरिया, लिफ्ट एंड इक्विपमेंट के पेपर्स, बिल्डर्स के पास जमा सोसाइटी फंड, ऑल अप्रूवल्स एंड एनओसी पेपर्स।
एओए की जिम्मेदारी होती है कि ये सारी चीज़ें बिल्डर से प्रॉपर तरीके से इसे रिसीव कर लें। अब बात करते हैं एओए वर्सेस आरडब्ल्यूए का जो कन्फ्यूज़न है उसे क्लियर करते हैं। एओए एक्चुअल में एक लीगल बॉडी होती है जिसका काम होता है बिल्डर से लीगली सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ों का हैंडओवर लेना, और आगे ही चल के एओए ही एक तरीके से आरडब्ल्यूए के गठन की प्रक्रिया को, प्रोसेस को पूरा करती है। आरडब्ल्यूए एक सोसाइटी बॉडी होती है, फेयर इलेक्शन के थ्रू इसके मेंबर ही चुने जाते हैं। इसका काम सोसाइटी में फेस्टिवल कराना, इवेंट्स कराना, कम्युनिटी इवेंट्स कराना, ये सारे काम आरडब्ल्यूए के अंदर होते हैं। आरडब्ल्यूए ना कभी भी एओए की जगह नहीं ले सकती है, ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी सलाह, अगर आप फ्लैट ओनर हो तो एक बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, एओए ही है एक ऐसा है जो आपके घर, सोसाइटी को और पेपर्स को लीगल सिक्योर कर सकता है। इसलिए आपको एक सलाह है कि सोसाइटी की जनरल मीटिंग्स में ज़रूर जाएं, सारे ओनर्स ज़रूर जाएं, एओए को अपनी प्योरिटी में रखें और जनरल मीटिंग्स में ज़रूर जाएं और उन सदस्यों को नॉमिनेट करें जो किसी लाभ के पर्पस से इस सदस्य ना बने। और दूसरा, उन सदस्यों की उनकी बैकग्राउंड्स को जरूर देखें कि एक्चुअल में वो उस सदस्य के बनने के लायक है नहीं है, उस चीज़ को समझते हैं नहीं है, लीगली उन बातों को समझते हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे सदस्य आपके बन के चले जाएंगे जो चीज़ों को समझ नहीं पाए, तो कल के दिन आपको बिल्डर्स आपको आधी चीज़ें, अधूरी चीज़ें छोड़ के आपकी बिल्डिंग का चला जाए। इसलिए आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आगे बढ़िए, एओए की जनरल मीटिंग को अटेंड करिए, और ये आज का काम है जो आपकी सोसाइटी के भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर से और लोग भी अवेयर हो सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।